हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। महाअष्टमी और नवमी कब है, नोट कर लें। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है, तो महाअष्टमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वयं रूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण की भी कर सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी पूजन विधि। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर की मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगाजल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगाजल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, निवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी को भोग लगाया जाता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वयं रूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दें। आए जब कन्या पूजन के दिन आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलाएं। उनके बाद दान दक्षिणा और उपहार लेकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।